नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर सी जोश टॉक हिंदी मोटिवेशन पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने 5 मोटिवेशनल किताबों के बारे में बात की थी, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन में आप काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इन आने वाले वीडियो में हम एक एक किताब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब पर जिसने लाखों लोगों को जिंदगी जीने का नया नजरिया दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव खेड़ा जी की मशहूर किताब जीत आपकी। दोस्तों, अगर आपको कभी लगता है कि जिंदगी में आप पीछे रह गए या आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप है जो बताएगी कि कैसे आप हार को जीत में बदल सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में शिव खेड़ा जी कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी विजेता लोग कोई जादू नहीं करते, वे वही काम करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन उनका तरीका, उनकी सोच और उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, सही आदतें और मेहनत से हम भी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। भाग 2, सकारात्मक सोच की ताकत। किताब की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी सोच ही सफलता की नींव है। अगर आपके पास सकारात्मक नजरिया है तो चुनौतियां भी अवसर लगेंगी, और अगर नकारात्मक नजरिया है तो अवसर भी बोझ बन जाते हैं। उदाहरण, सोचिए गिलास में आधा पानी भरा है, कोई कहेगा गिलास आधा खाली है, कोई कहेगा गिलास आधा भरा है। दोनों ने वही चीजें देखी पर नजरिया अलग था। भाग 3, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। दूसरी बड़ी सीख है आत्मविश्वास। सफलता पाने से पहले हमें खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो और कोई क्यों करेगा। शिव खेड़ा जी कहते हैं, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंसी। यानी आत्मविश्वास हमारी क्षमता और तैयारी से आता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में डरता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे वह बिना डरे तेज चलाने लगता है। भाग 4, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। दोस्तों, बिना लक्ष्य जिंदगी वैसे ही है जैसे बिना पतवार की नाव। कहाँ जाना है ये पता ही नहीं तो पहुंचना कैसे होगा। इस किताब में साफ कहा गया है, सेट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं और फिर धीरे धीरे उन तक पहुंचना है। उदाहरण के लिए, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो पहला छोटा लक्ष्य हो सकता है रोज 4 घंटे पढ़ाई करना। मध्यम लक्ष्य हो सकता है 1 साल में पूरे सिलेबस को खत्म करना, और बड़ा लक्ष्य परीक्षा पास करके सफलता पाना। भाग 5, अनुशासन और मेहनत। किताबें हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है और अनुशासन रखना पड़ता है। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर जब प्रतिभा से महान खिलाड़ी नहीं बने, बल्कि उनकी रोजाना की प्रैक्टिस और अनुशासन ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाया। भाग 6, अच्छी और बुरी आदतें। दोस्तों, हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है हमारी आदतें। हम आदत बनाते हैं और आदतें हमें बनाती है। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने, पढ़ने, मेहनत करने और ईमानदारी से काम करने की आदत डालेंगे तो सफलता पक्की है। लेकिन अगर आपकी आदतें टालमटोल, आलस और नकारात्मक सोच वाली होगी तो हार भी पक्की है। भाग 7, रिश्तों की अहमियत। दोस्तों, ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ सफलता ही काफी नहीं है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है तो जिंदगी अधूरी लगेगी। रेस्पेक्ट इज अर्न्ड, नॉट डिमांडेड। दूसरों से अच्छा व्यवहार कीजिए, मदद कीजिए और भरोसा बनाइए। भाग 8, प्रेरक कहानियां, मोटिवेशनल स्टोरीज। इस किताब में कई प्रेरक कहानियां भी हैं। जैसे एक छोटा लड़का था जो पत्थरों के बीच छुपे हीरे पहचानने की कला सीख गया। बाकी लोग सिर्फ पत्थर देखते रहे, लेकिन उसकी नज़र में हीरे दिखे। शिव खेड़ा जी इस कहानी से बताते हैं कि सफल लोग मौके पहचानते हैं, जबकि आम लोग शिकायत करते रहते हैं। दोस्तों, जीत आपकी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लाइफ गाइड भी है। यह हमें बताती है कि सफलता का राज किस्मत में नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और कर्मों में छिपा है। अगर आप सकारात्मक सोचें, सही आदतें अपनाएं, मेहनत करें और कभी हार न माने, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, विजेता वही है जो हार मानने से इनकार करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।